ईरान के अंदर दो सरकारें चल सकती हैं? कैसा हो सकता है कि विदेश मंत्री रास्ता खोलने का वादा करे और उसी देश की सेना जहाजों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दे? हॉर्मुज की लहरों से आई एक डरावनी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ईरान में इस वक्त वजीर के वादे और जनरल की बंदूक के बीच एक खूनी जंग छिड़ गई है। एक तरफ राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दुनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ IRGC के लड़ाके समंदर में तबाही मचा रहे हैं। आखिर ईरान में किसका हुक्म चल रहा है? क्या सर्वोच्च नेता की गैर मौजूदगी में वहां की सेना बेलगाम हो चुकी है? तारीख 18 अप्रैल 2026, जगह हॉर्मुज स्ट्रेट। सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की तरतराहट सुनाई देती है। निशाना कोई दुश्मन देश नहीं, बल्कि भारत का वो जहाज था जो तेल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जहाज के कैप्टन चिल्ला रहे थे, आपने ही तो इजाजत दी थी, फिर गोलियां क्यों चला रहे हो? लेकिन सामने से जवाब देने वाले के पास शब्द नहीं, सिर्फ बारूद था। ये बारूद सिर्फ एक जहाज पर नहीं चला, ये बारूद ईरान की अपनी हुकूमत के वादों पर भी चला था। अरागची के सोशल मीडिया पर दी गई खुले जलमार की जानकारी को IRGC समर्थित मीडिया आउटलेट्स तस्नीम ने अधूरा और भ्रामक करार दिया। ये न सिर्फ एक मंत्री की आलोचना थी, बल्कि ये दुनिया को संकेत था कि ईरान की असली सत्ता सेना के हाथों में है, सरकार के नहीं। आखिर ईरान में चल क्या रहा है? एक तरफ वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची दुनिया के सामने आकर कहते हैं, रास्ता खुल गया है, तशरीफ लाइए। लेकिन जैसे ही कोई जहाज आगे बढ़ता है, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की बंदूकें तन जाती है। क्या तेहरान की सरकार और वहां की सेना में जंग छिड़ गई है? क्या ईरान में इस वक्त दो हुकूमतें चल रही है? एक वो जो शांति चाहती है और दूसरी वो जो सिर्फ तबाही के रास्ते पर चलना चाहती है। ये ऑडियो ईरान के उस दावे की पोल खोल देता है कि वहां सब कुछ कंट्रोल में है। जब जहाज कह रहा है उसका नाम लिस्ट में है, इसका मतलब है सरकार ने उसे परमिशन दी थी। लेकिन IRGC ने उस कागज के टुकड़े को मानने से इनकार कर दिया। ये सीधा संदेश है, ईरान के समंदर में वजीर का हुक्म नहीं, बल्कि जनरल की बंदूकें चलती है। इस कश्मकश में बेगुनाह नाविकों की जान पर बनाई है। उधर 7 समंदर पार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की घेरेबंदी और सख्त कर दी है। ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर डस्ट न रखने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि उनकी नाकेबंदी ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ईरान के भीतर मचे इस घमासान ने ट्रंप के साथ होने वाली किसी भी डील को खटाई में डाल दिया है। सेना कह रही है वो आखिरी बूंद खून तक लड़ेगी, जबकि सरकार चाहती है कि मुल्क को तबाही से बचाया जाए। इस गोलीबारी को लेकर ट्रंप ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, ईरान ने कल हॉर्मुज जलजमूमध्य में गोलियां चलाने का फैसला किया। यह हमारे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है। इस पूरे ड्रामे के पीछे एक बड़ा गहरा राज छिपा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई कहां हैं? खबरें आ रही है कि वो हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। जब मुल्क का रहनुमा गायब हो तो फौज बेलगाम हो जाती है। IRGC इस मौके का फायदा उठा रही है। वो चाहती है कि हालात इतने खराब हो जाएं कि कोई बातचीत मुमकिन न हो सके। भारत ने अपनी नाराजगी जता दी है। राजदूत को तलब किया गया है। साफ लफ्जों में कहा गया है, भारत के साथ ये खेल नहीं चलेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या ईरानी राजदूत की बात उनकी अपनी फौज मानेगी? हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह में कौन फंसेगा और कौन निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि ईरान की आंतरिक जंग अब पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुकी है। ईरान के भीतर की ये दरार अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा खतरा है।
जिसे सुलझाने के लिए सिर्फ कूटनीति काफी नहीं होगी, बल्कि ईरान को अपने ही भीतर के इस दोहरी सत्ता के युद्ध को खत्म करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।